इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से कि कैसे आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, टाइम टेबल बना के देने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे आप सर इस बार के फेलियर से बहुत सारी चीजें सीख के अगली बार अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, मेरा नाम है नीरज और मैं आपको बताने वाला हूं सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका इस बार आईपीसीसी का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, देखिए, हर नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिविटी है। हम लोग बचपन से बातें जानते हैं कि हर नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिविटी है। सर, एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है ना? तो अब देखिए हमने करना क्या है। आपने सर एग्जाम दिए थे मई 2017 में, आपका रिजल्ट आया नेगेटिव, कोई बात नहीं। आपके पास पॉजिटिव चीज ये है कि सर आपका अब सब कुछ तैयार है, आपको रिवीजन करनी है। अब मैं इस सवाल में भी नहीं जा रहा कि आप एक ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट को केटर कर रहा हूं जो नवंबर 2017 में फेल होने के बाद, मई 2017 में फेल होने के बाद नवंबर 2017 में सिर्फ एक ग्रुप देना चाहते हैं। मैं उन लोगों से इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या करनी है, 1 अगस्त को रिजल्ट आया है सर। आई होप आप लोग काफी रो चुके होंगे अभी तक, काफी आपने शोक मना लिया होगा। ठीक है, ओके, हो गया सर, इससे ज्यादा शोक नहीं। आज से ही ये बात दिमाग में डाल लो, आज से ही आपने सर पढ़ाई शुरू कर देनी है अपने ग्रुप 1 की। बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान है। हमारे पास ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, कॉस्ट एफएम है, और उसके बाद अपने पास लॉ है, और फिर हमारे पास टैक्स है। ठीक है सर, ये 4 सब्जेक्ट अपने पास हैं। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा रहा, आपको कहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, और उससे ही शुरू करेंगे। और याद रखिएगा कि अब कोई कोचिंग नहीं है, अब आपके पास सर समय ही समय है। और मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से सर आप अपने कोर्स को कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हैं। यस, मार्क माय वर्ड्स, कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अकाउंट्स, कॉस्ट एफएम, लॉ, टैक्स, सर इसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया अकाउंट्स, क्योंकि मेरे अकाउंट्स का पेपर बहुत गंदा हुआ था, मेरा रिजल्ट उसकी वजह से बेकार हुआ, तो मैंने अकाउंट्स को चूज कर लिया। अकाउंट्स को मैंने उठाया, अब मैंने प्लानिंग कर ली कि मैं अकाउंट्स कैसे पढ़ूंगा। मैंने 10 डेज का टारगेट रखा कि सर मेरे को अकाउंट्स पढ़ना है, 10 दिन के अंदर मुझे अकाउंट्स जो है वो खत्म करना है, 10 डेज। राइट, अब 10 डेज को मैंने कैसे बांटा, जरा ये भी सुन लीजिए ध्यान से। मैंने 10 डेज को ऐसे बांटा, मैंने बिल्कुल लिखना शुरू कर दिया कि सर मैं 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक पढ़ाई करूंगा, या 2 से 11 तक, लेकिन 1 से 10 करें तो बहुत बढ़िया है। अब ये जब आप करेंगे तो ये आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग अपना ये टारगेट बनाएंगे कि आपने 1 अगस्त को कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 अगस्त को कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 अगस्त को कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इस 10 दिन के अंदर अपने पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को आप बांट दीजिए। और अगर आप में से कोई ये काम कर रहा है तो प्लीज अपना प्लान जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी मदद मिल जाए। सी, मैं अकाउंट्स पढ़ाता नहीं हूं, मुझे नहीं पता सर अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, चैप्टर भी नहीं पता। बट आप इस 10 दिन में अपने अकाउंट्स को सिलेबस कैसे बांटेंगे ये आपको ज्यादा अच्छी तरह पता है। एबीसी एनालिसिस करके बांटिएगा। सबसे पहले बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठा लो, और उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट, और उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो इस तरीके से 10 दिन सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे, 12 से 15 घंटे का आउटपुट निकालेंगे। ये जो गुस्सा, ये जो आंसू, ये जो सर दिक्कतें हमें लग रही हैं कि हम फेल हो गए, इनको सर निकालो, इनकी भड़ास सारी की सारी पढ़ाई पे निकालो। डायरेक्शनलाइज योर एंगर, अपने एंगर को डायरेक्शन देना सीखें, तो सर वो सही जगह पे जाके हिट करेगा। राइट, तो सबसे पहला काम आप लोग यही करने वाले हैं कि आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। आज से पढ़ाई शुरू करने के बाद 10 दिन के अंदर अकाउंट्स खत्म करके मुझे दिखाएंगे आप लोग। 10 तारीख को मैं दोबारा से वीडियो डालूंगा, रिपोर्ट लूंगा आप लोगों की। प्लानिंग ऐसी कीजिएगा कि सर ये आपका 10 दिन का शेड्यूल बन जाए। और फिर से बोल रहा हूं, शेड्यूल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए कि क्या है आपका शेड्यूल 10 दिन में अकाउंट्स को खत्म करने का। जिन लोगों का क्लियर हो गया है वो भी अपनी गाइडलाइंस नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं। बच्चा पूछता है सर मैं 10 दिन, 10 से 15 घंटे आप बोल रहे हो मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ूंगा। सर देखो, 10 से 15 बोल रहा हूं, एवरेज 12 आनी चाहिए इफेक्टिव स्टडी की। टाइम टेबल मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि कैसे आपने टाइम टेबल बनाना है। अगर आप ये काम करते हैं तो सर आपका अकाउंट्स तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं सर इससे हमें बहुत ज्यादा हम बोर हो जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते। अच्छा, उसका क्या इलाज है? अगर आप सर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे दीजिए अकाउंट्स को, 2 घंटे देना शुरू कर दीजिए लॉ को। थोड़ा एंटरटेन होते रहेंगे, थोड़ा सा जो बोरियत है एक सब्जेक्ट की वो खत्म होती रहेगी। मेजर माइनर आपके पढ़ने का लगभग 80-90% टाइम एक सब्जेक्ट को और बचा हुआ टाइम दूसरे सब्जेक्ट को।
दिस इज द वे वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अकाउंट्स हमारा सर मैं ज्यूम कर रहा हूँ 10 दिन तक हमने खत्म कर दिया 10th अगस्त पे। 11th अगस्त में आप लोग सर अपना दूसरा सब्जेक्ट चूज कीजिए। लाइन से चलते हैं सर, मान लेते हैं, चलो कॉस्ट एफएम उठा लेते हैं, लॉ बाद में देखेंगे, कॉस्ट एफएम उठा लेते हैं। इसे आप बनाइए 12 दिन का टारगेट अपने हिसाब से, 12 दिन 13 दिन, इससे ज्यादा नहीं। सेम पैटर्न रखना है सर, 10 से 12 दिन आपने जो भी आपने टारगेट लिया 12-13 दिन सारा टाइम आप लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, 10 से 15 घंटे का आउटपुट निकालेंगे। मेजर सब्जेक्ट कॉस्ट एफएम रहेगा, माइनर सब्जेक्ट लॉ रख सकते हैं। ओके, लॉ में एथिक्स कॉम आप लोग पढ़ते जाएं अकाउंट्स के साथ, फिर अगर एथिक्स कॉम कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉस्ट एफएम के साथ भी 2-2 घंटे एथिक्स कॉम पढ़ते जाएं। अगर एथिक्स कॉम आप कंप्लीट हो गया तो बिजनेस लॉ उठा लीजिए। इस तरीके से आप लॉ को अपने साइड साइड में लेते हुए चलते रहेंगे, राइट। सो आपने सर कॉस्ट एफएम के लिए मान लेता हूं आपने लिए 13 दिन, तो 11 अगस्त से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तारीख तक, 23 तारीख तक 23 अगस्त तक आप लोग पढ़ रहे हैं सर कॉस्ट एफएम। कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप अपने आप कर लीजिए। आपके पास सर कुछ वीडियोस पड़ी होंगी उनसे कर लीजिए, लेकिन सर मजा तभी आएगा जब आउटपुट आपका निकलेगा 12 से 15 घंटे का। वो कैसे निकालना है टाइम टेबल पूरा मैं बना के दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चिंता ना करें। अच्छा जी, तो ये काम करने के बाद आपके पास सर नया सब्जेक्ट आता है, वो है टैक्स। आप टैक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता हूं मैं ये भी बताता जाऊंगा आपको कैसे कैसे हेल्प कर सकता हूं। टैक्स को भी सर हम टारगेट लेंगे कि हमने यही 10 से 12 दिन मैक्सिमम हमने सर इसके ऊपर लगाने हैं। टैक्स में आप स्टार्ट करेंगे आईडीटी से। ये मेरा फोन था। टैक्स में हम लोग शुरू करेंगे सर आईडीटी से, और मैं आप लोगों को गाइड करूंगा टैक्स के लिए अलग से वीडियो बना के कैसे अपने अपने टैक्स को 10 से 15 दिन के अंदर रैप अप करना है, राइट। तो आईडीटी से शुरू करिएगा सर, आईडीटी का टारगेट बना के चलिए। 6 डेज के आसपास हम लोग सर आईडीटी में लगाने वाले हैं, और ऐसे ही 6 डेज के आसपास सर हम लोग अपने डीटी में लगाने वाले हैं। रूल वही रहेगा कि सर 12 दिन हम लोग टैक्स पढ़ेंगे, 12 दिन के साथ साथ हम लोग सर अपना लॉ जो है वो साथ साथ चलाते रहेंगे। आप मजे की बात देखिएगा कि सर 23 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूं, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31, 1, 2, 3, 4 सितंबर तक आपका सर टैक्स वीक खत्म हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 सितंबर तक। लीजिए, और जीवन में आपको क्या चाहिए सर, 12 दिन मैंने जोड़ दिए, 4 सितंबर तक आपने टैक्स खत्म कर लिया। और यही नहीं, आप माइंड में अपने दोहराते रहिए कि सर आप लॉ साथ साथ पढ़ रहे हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप अगर लगभग 1 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक डेली 2 घंटे लॉ पढ़ रहे थे, तो आपने एथिक्स प्लस कॉम प्लस बीएल प्लस सीएल के भी कुछ चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। बचे हुए 6 दिन यानी कि 10 सितंबर तक आप लोग सर अपना लॉ भी खत्म कर दीजिएगा, कंपनी लॉ भी पढ़ पढ़ के। तो इस तरीके से अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, मैं आपको दोबारा एक बस की एक समरी बना के दे दूंगा, तो आपका 10 सितंबर तक आप पूरा का पूरा अपना ग्रुप 1 का कोर्स एक बार अच्छे से कर चुके हैं, एक बार अच्छे से कर चुके हैं। ये पूरी वीडियो सीरीज में आपके लिए बनाऊंगा कि अभी तो मैं बता रहा हूं कि सर टाइम टेबल क्या रहेगा, फिर मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, फिर एक टाइम आपको मैं शेड्यूलिंग करके दूंगा कि कितने बजे पढ़ें कितने बजे ना पढ़ें, सारी चीजें। अभी के लिए मैंने आपको एक लाइन दे दी, लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, जिसमें आप सर लगभग अपना ग्रुप 1 10 सितंबर तक कंप्लीट करके फेंक सकते हैं एक बार। अभी ग्रुप 2 के बारे में मत सोचो, मैं फिर बोल रहा हूं ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ऑफिस नहीं जा रहे, जिनका सर ग्रुप 1 का एग्जाम है नवंबर 2017 में, और जिन्होंने मई 2017 में पेपर दिए थे और पास नहीं हो पाए। ग्रुप 2 के लिए भी मैं अलग से बनाऊंगा, बोथ ग्रुप के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर पेशेंट की अलग दवाई है। अच्छा जी, नाउ मूविंग फर्दर, इसके बाद हम लोगों ने अपनी रिविजन्स कैसे करनी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। रिवीजन कैसे करनी है, ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड, ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। और एंड ये है कि सर मान लेते हैं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। 3 नवंबर को हमारा एग्जाम है, सेकेंड 1, 31, 30, ये अक्टूबर के, ये नवंबर के, ये 4 दिन रिजर्व रखिए सर अपने अकाउंट्स के लिए। ओके, रिवीजन करने का तरीका आपको बता रहा हूं। उससे पहले जरा चलिए 29, 28, 29 एंड 28, I should actually write it like this, 29, 28 से पहले भी तो ऐसे लिखा था नहीं। अब देखिए 29 को आपका टैक्स रिवाइज होना चाहिए, पूरा पूरा टैक्स आपका रिवाइज होना चाहिए। पूरे दिन आप 10 से 12 घंटे में पूरे टैक्स को सम अप करने की कोशिश करेंगे। ऐसी 28 को आप लोगों का कॉस्ट ऑफ रिवाइज होना चाहिए, सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 को आप लोगों का जो रिवीजन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर लॉ की, और 26 को आपकी एक और रिवीजन होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए आपके अकाउंट्स की। अब इससे पहले चलते हैं, ये देखिए मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं कि आपने लास्ट में रिवीजन कैसे करनी है। ये मुझे एक बच्चे ने बताया था सर, और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। उस स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए थे 9 मंथ्स ऑफ सीपीटी में, सिर्फ सीपीटी देने के 9 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन करके उसने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए थे। वापस चलते हैं, अब 25th, इसको ऐसे चलाते हैं, 25th, 24th, ये 2 दिन बन गए। फिर ऐसे 23rd, 22,
ये 2 दिन बन गए। फिर ऐसे ही आपने किया सर 21 और 20, ये 2 दिन बन गए। अब आपने क्या करना है, एक और सेट बना लेते हैं 19 एंड 18। ये आपकी 2 डे रिवीजन है। ये आपकी 2 डे रिवीजन है। इस 2 डे रिवीजन में आप लोग क्या-क्या करने वाले हैं, फिर से वही 24-25 को टैक्स होगा, 22-23 को कॉस्ट एफएम होगा, 20-21 को आपका सर लॉ होगा और सर आपका 18-19 को अकाउंट्स होगा। कमाल नहीं है सर? अब इससे पीछे चलते हैं। अभी देखिए क्या किया है, एक बार हमने पूरा कर लिया था 10 सितंबर तक और उसके बाद मैंने आपको यहां पे दिस इज योर रिवीजन 1, दिस इज योर रिवीजन 2 और अकाउंट्स की तो सर ये हो गई हमारी रिवीजन 3। सोच के देखिए, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अभी तक आप 4 बार अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया, 10 दिन आपने वहां पे अकाउंट्स पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने 3 डे, आपने 2 डे रिवीजन दी, फिर 1 डे रिवीजन दी और फिर 4 दिन आपने रिवाइज किया अकाउंट्स को एग्जाम से पहले। अब जरा यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे एक बात देखिए, अभी हमें 18 से पीछे चलता हूं, 17, 16 और अपना 17, 16 और एक और लगा लेते हैं 15 और 14। अब 4 डेज रिवीजन कर रहे हैं सर हम लोग, 4 डेज रिवीजन। ऐसे ही 4 डे, 3 डे जो आपको सही लगे, तो ऐसे बैक जा जाके 13, 12, 11, 10। ओके, और ऐसे ही एक और बैक जाते हैं सर, जल्दी से देखते हैं अपने पास 9, 8, 7, 6 और एक और बैक लग लेते हैं जल्दी से भाई। और वो हम करेंगे अपना, जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। 5, 4, 3, 2, लीजिए ये आपकी 4 डे रिवीजन हो गई। तो अभी 10 सितंबर के बाद आप लोग फ्री हैं। अभी तो नवंबर, ये तो सारा काम मैं आपसे अक्टूबर में करा रहा हूं। दिस इज अक्टूबर। आपने अक्टूबर में ही कितनी रिवीजन निकाल दी ग्रुप 1 की? एक रिवीजन आपने निकाली सर, ये वाली अपनी 4 डे रिवीजन निकाली। एक रिवीजन निकाली आपने यहाँ पे 2 डे रिवीजन, एक रिवीजन निकाली आपने यहाँ पे 1 डे रिवीजन। सोच के देखिए सर, अभी आप एक रिवीजन एग्जाम से पहले भी करेंगे हर पेपर की। तो आपने अक्टूबर से लेके अपने एग्जाम्स तक आपने 4 बार रिवाइज कर लिया। 4 डे रिवीजन, 2 डे रिवीजन, 1 डे रिवीजन, बिफोर एग्जाम रिवीजन, 4 बार। और अभी हमारे पास 10 सितंबर को हमारा कोर्स खत्म हो गया था, वहां के 20 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, राइट? तो वहां पे आप 5 डेज रिवीजन देके देखिए। तो आपने क्या करना है, सितंबर में अपने कोर्स को आपने रिवाइज करना है। 11 तारीख से आप रिवीजन शुरू करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15। लो भाई, ये 5 दिन हो गए हमारे किसके? अकाउंट्स के। ठीक है जी। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 दिन हो गए सर हमारे किसके? सर हमारे लिए लॉ के या कॉस्ट एफएम, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारे पास आ गए सर किसके? अगेन कॉस्ट एफएम या लॉ, जो भी आप देना चाहते हैं। 26, 27, 28, 29, 30, ये आ गए सर हमारे पास आपके चौथे सब्जेक्ट यानी टैक्स के रिवीजन के। दैट्स इट। इसके बाद अक्टूबर के लिए मैंने आपको 2 दिन का मार्जिन दे दिया, एक आध दिन का। 1 अक्टूबर को सर आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। और सोचिए, अगर मैं इस रिवीजन को जोड़ लूं, दिस इज रिवीजन नंबर 1, ओके। और मैं पिछले पेज पे जाता हूं और मैं देखता हूं सर हमारे पास और कौन कौन सी रिवीजन थी। दिस इज रिवीजन नंबर 2, 4 डे रिवीजन। दिस इज रिवीजन नंबर 3, 2 डेज रिवीजन। दिस इज रिवीजन नंबर 4, जो हमारी सर 1 डे रिवीजन आई। एंड दिस इज अकाउंट्स की रिवीजन नंबर 5। कम ऑन। और फिर हर सब्जेक्ट की एक रिवीजन 5 आ जाएगी। इससे पहले आप अपना पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। जस्ट थिंक ओवर इट गाइस, कि अगर आप इसको पिक्चर परफेक्ट भी ना माने, आप माने कि सर चलो मैं इसका 80% परफॉर्म कर पाऊंगा। 80%, मैंने आपको 6 बार कोर्स कंप्लीट करा दिया, एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, 5 बार मैंने आपकी रिवीजन करा दी। और क्या चाहिए आपको जीवन में? 5 डे रिवीजन, 4 डे रिवीजन, 2 डे रिवीजन, 1 डे रिवीजन। 4 रिवीजन तो ये हो गई। एक एग्जाम से पहले रिवीजन, 5 रिवीजन, और एक बार आपने इतना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब सोचिए आप 80% भी कंप्लीट करते हैं, 80% भी। वाओ, जस्ट थिंक ओवर इट सर। 80% भी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो सर आप लोग लगभग अपना 4-5 रिवीजन दे सकते हैं। और ये बहुत है भाई, बहुत है। इस शेड्यूल को फॉलो करें, रोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं सर? हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको देने के लिए, जैसे कि टेस्ट सीरीज। आप ग्रुप 1 में हमारे 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एक है टैक्स और एक है लॉ के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज कैसे बाय करनी? देखो यार, मैं कोई सेलिंग नहीं कर रहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर लीजिएगा बाय, नहीं तो बस 1-2 दिन में शायद वो क्लोज ही हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स और लॉ की आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। क्या कैसे रहने वाला टेस्ट सीरीज में, सारी बातें आपको मैंने वहां वेबसाइट पे बता रखी है, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। टैक्स में आप हमारे आईडीटी का एक स्पेशल पैकेज है सर, वो बाय कर सकते हैं। आई कैन एश्योर यू कि वो पैकेज पढ़ के आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा। उसमें आपको सारी आईडीटी की वीडियोस दूंगा, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेनवैट, आपका कस्टम, वैट और सीएसटी।
राइट। तो ये पैकेज आपको बहुत काम आ सकता है, बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एंड देन टैक्स में हमारे पास डीटी का भी पैकेज है, आप डीटी का पैकेज भी ले सकते हैं हमसे। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। टैक्स और लॉ में मैं आपको टेस्ट सीरीज दे सकता हूँ, और डीटी आईडीटी में मैं आपको वीडियोस के साथ साथ अपनी बुक्स भी दूंगा। जो मेरे नोट्स हैं वो सारे नोट्स भी आएंगे आपके पास, फुली अमेंडेड होंगे, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और साथ ही साथ रिवीजन वीडियोस मैं आपको यूट्यूब पे देता रहूंगा। सो ये इस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर, आप लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, आपको काफी कुछ मैं ऑफर कर सकता हूँ। लीजिए, तो ये है सर तरीका अपने पढ़ाई पे कमांड बनाने का, अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने का, राइट। अगर आपको सर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है, तो खटर-पटर, चटर-पटर, चिल्पो-चिल्पो है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं बाकी लोगों से बोलूंगा जिनका क्लियर हो गया कि वो उस कमेंट का रिप्लाई करें। आप अपने शेड्यूल बना के नीचे भी डाल सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जो भी आप लोग पढ़ेंगे जिस दिन पे, राइट। तो ये था सर मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए गाइडलाइन कि कैसे आप ग्रुप 1 की दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और हीरो बन के निकल सकते हैं, अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको बनाता रहूंगा नवंबर 2017 एग्जाम्स के लिए। और सारे दोस्त का शेयर भी कर लेना, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hey guys, now you can study CA IPCC Auditing and Assurance at your home. This is a special course of 70 marks, and rest of the 30 marks will be uploaded on YouTube. You will get all the lectures in a pen drive, and you will also get hard copy of the notes covering 100% of the syllabus. You can revise your syllabus 3 to 4 times with the help of these lectures. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below or the comment box below. Or you may simply write to us at support@neerajaroraclasses.com, or you may call us on the numbers which are given on the screen. Video lectures are also available for CA IPCC taxation.